यस यू हर्ड इट राइट, वंस इन अ ब्लू मून हम सो के उठे ना बाबू, ये वाला डायपर बैग उठा ले तू शोना। सो वी हैव रीच्ड फाइन। और ईवी को ऑटो इतना पसंद आ गया है, वो वहां से उतर ही नहीं रही। ऑलरेडी बहुत जल्दी में मैं तैयार हुई हूँ और ना हल्का सा स्मोकी मेरठ बेगम पुल वहाँ पे बहुत सारी शॉप थी जहाँ पे बहुत सस्ती सस्ती कुर्ती मिल जाती थी, तो मैं Hi everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। शाम हो रही है, 4:30 बजने वाले हैं और अभी मैंने वीडियो अपनी एडिट करी है। वॉइस ओवर का काम अभी बाकी है और सुबह से ढेर सारे काम किए, पीछे गार्डन पूरा अच्छे से क्लीन किया, तो बस ऐसी हालत हो रही है। वेल, शाम जो है वो थोड़ी सी रिलैक्स्ड जाने वाली है हमारी, क्योंकि हम जा रहे हैं आज बाहर खाना खाने। यस यू हर्ड इट राइट, वंस इन अ ब्लू मून हम लोग बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए और आज वही स्पेशल दिन है। एक्चुअली हमें बाहर का खाना ना इतना ज़्यादा समझ नहीं आता, हमें ऐसा लगता है ऑप्शंस बहुत कम हैं जहाँ जहाँ हम गए हैं अभी तक। ये वाली जो जगह है ये रिकमेंड करी है जिग्ना ने, यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव है। डार्बी करके एक सिटी है शेफील्ड के पास, वहाँ पर है ये रेस्टोरेंट और वहाँ पे ना पूरा इंडियन बुफे लगता है। वो देखो उधर से कौन देख रहा है, वो अद्वी आ गई। हाँ रेडी हो जाओ ना, जल्दी रेडी हो जाओ। तो 6 बजे की हमने टेबल वहाँ पे बुक करी है, 5 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। शोना अंधेरा आ रहा है बेटा उधर से, तो यस फटाफट बस अब रेडी होते हैं और देखते हैं। बुफ़े है वहाँ पे। बुफ़े का मुझे सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लाइक इसीलिए लगता है कि आप उतना ही लेते हो अपनी प्लेट में जितना आपको खाना होता है और जो जो आपको पसंद है। वैसे कहीं जाते हो आप 2-3 तरह की सब्जियाँ ऑर्डर कर लेते हो, कई बार वो खाई जाती है, नहीं खाई जाती, बच जाती है, फूड वेस्टेज। तो बुफ़े इज़ ईजी और साथ ही बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो यस चलिए, एडिटिंग का काम डन हो गया है, अब फटाफट रेडी होते हैं। पहले मैं और भी रेडी हो जाते हैं, फिर ईवी सो रही है, उसको उठा के उसको भी रेडी करेंगे। विकास इज़ ऑल रेडी। तो यस फटाफट, आधा घंटा है हमारे पास, रेडी होते हैं। सो आई एम रेडी। बहुत जल्दी में मैं तैयार हुई हूँ और ना हल्का सा स्मोकी इफेक्ट देने की कोशिश करी है। ये ना मेरे पास आई थिंक ये मेबेलिन की है, ये मेबेलिन की ना ये डबल काजल है। इसमें एक तरफ ना ये इस तरह का है, थोड़ा सा शिमरी है, तो स्मोकी आइज क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा। लाइक काजल की तरह यूज़ नहीं कर सकते, आई शेडो ही है और काजल जो है वो इसमें ब्लू वाली है, तो ये अच्छी रहती है क्विकली एकदम से आप रेडी आपको अगर होना हो। और एक ये भी आई थिंक मेबेलिन की ही है। यस ये मेटेलिक गोल्ड करके है, हल्का सा ना लिप्स के ऊपर टिंट देने के, ओम्ब्रे इफेक्ट देने के लिए ये सही रहती है। मैंने इसको एज ए हाइलाइटर यूज़ कर लिया है और मैंने ये सिंपल सा एक टॉप पहना है, ये पेप्लम टॉप की तरह, अभी आपको दिखा देती हूँ। और ये टॉप मुझे भेजा है सिया फैशन ने, उन्होंने अपनी न्यू लाइन शुरू करी है जिसमें आपको लेडीज़ टॉप मिल जाएंगे, कॉर्ड सेट भी मिल जाएंगे जो आप ऑफिस में भी पहन सकते हैं, साथ ही आप घर पे भी या फिर कहीं जा रहे हैं छोटी मोटी बर्थडे पार्टी में बच्चों के साथ या फिर मार्केट वगैरह जा रहे हैं तो बहुत डिसेंट से आउटफिट हैं। तो उन्होंने मुझे और भी भेजे हैं, देखती हूँ कितना टाइम है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बट यस न्यू लाइन इज़ अमेजिंग और आप चेकआउट ज़रूर करना। मैं इस टॉप का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अगर नीचे जाके मुझे टाइम मिला और तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी के भी जो उन्होंने मुझे भेजे हैं, अच्छा मैंने पे नहीं किया है, उन्होंने मुझे भेजे हैं एज ए गिफ्ट, क्योंकि नई चीज़ें आई हैं रिव्यू के लिए उन्होंने मुझे भेजी हैं। तो कॉटन में है ये और बहुत ही ब्यूटीफुल सा है ये। और जब बेली फैट होता है ना तो इस तरह की पेप्लम टॉप
परफेक्ट रहते हैं, वो बेली को अच्छे से हाइड कर देते हैं। सो इट्स लुकिंग सो प्रिटी। कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेहंदी कलर है इसका। अच्छा, सिया फैशन जो है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, दे ऑल नो इट इज़ ए क्लोथिंग वेबसाइट जो इंटरनेशनल शिप करते हैं। इंडिया में जो है वो फ्री शिपिंग है इनकी। बाहर की कंट्रीज़ में भी एक सर्टेन अमाउंट तक का अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको शिपिंग फ्री मिल जाती है। इंडिया में COD भी अवेलेबल है कुछ पिन कोड्स में। मैं सारी डिटेल्स दे दूंगी क्योंकि कुछ लोग नए जुड़ते जाते हैं ना, तो सोचा कि चलो उनको बता दूं। बाकी आपको यहाँ पे हर तरह का कलेक्शन मिल जाएगा। ट्रेडिशनल आउटफिट्स आपको मिल जाएंगे, लेडीज़ के, जेंट्स के, बच्चों के, कुछ ज्वेलरी कलेक्शन भी है। और अब ये नई लाइन उन्होंने ऐड करी है विच इज़ सो क्लासी, सो एलिगेंट एंड सो गुड। सो फर्स्ट वन इज़ दिस। तो चलो है मेरे पास 10-15 मिनट्स, आई एम गोना शो यू अदर्स एज वेल। तो चलिए क्विकली मैं यहीं पे ही दिखा देती हूँ। आई वाज थिंकिंग कि नीचे जाके दिखाऊंगी, बट यहीं का यहीं काम निपटा देती हूँ। आई थिंक बैकग्राउंड भी अच्छा लग रहा है, पीछे प्लांट भी है, अद्विवी का फोटो भी मेरे लैपटॉप पे फ्रेश हो रहा है, तो इट इज़ परफेक्ट बैकग्राउंड। तो यस, एक टॉप तो ये हो गया। अच्छा, ये इस तरह के टॉप है, इनको आप लेगिंग के साथ भी पेयर कर सकते हैं, इसको आप जीन्स के साथ भी, पैंट के साथ भी, हाउ एवर यू आर कंफर्टेबल यू कैन गो विद इट। तो पहला टॉप ये, और दूसरा है ये ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर का टॉप। आई थिंक ऑलमोस्ट सेम सा ही कलर आ रहा है कैमरा में भी। ये एम्ब्रॉयडरी बहुत प्रिटी है इसकी और बहुत ही ज़्यादा नीट है, आपको खुद ही लग रहा होगा। बाकी लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। क्वार्टर इसकी स्लीव है और यहाँ पे ये डबल है, पाइपिंग लगी हुई है। और नीचे इसका देखो कितना ब्यूटीफुल सा ये डिज़ाइन है। अच्छा, ये शॉर्ट कुर्ती जैसा है, पेप्लम टॉप नहीं है, कुर्ती जैसा है। और पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गई। जब मैं कॉलेज जाती थी ना, तो मैं जीन्स के साथ मोस्टली इसी तरह की कुर्ती बाय करती थी। और वो भी मेरठ बेगम पुल, वहाँ पे बहुत सारी शॉप थी जहाँ पे बहुत सस्ती सस्ती कुर्ती मिल जाती थी, तो मैं वहाँ से जाके लेकर आती थी। और उन दिनों बंटी बबली मूवी आई थी, तो उसी तरह का बैग था मेरा, तो मैं इसी तरह जीन्स के साथ ना ये वाली कुर्तीज़ पेयर किया करती थी। और वो कोल्हापुरी चप्पल, आई लव दैट वन। ओके, पुरानी बातें भी बता दी, इसीलिए मेरी वीडियो इतनी लंबी हो जाती है, मैं बहुत सारी बातें बता देती हूँ। तो ये वाला टॉप, आई रियली लाइक दिस कलर। अगेन इसको आप जीन्स के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। और आजकल वैसे भी वाइड लेग वाली जो जीन्स चल रही है ना, ये उसके साथ भी मस्त जाएगी, तो आप चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो ये हो गया हमारा दूसरा टॉप। तीसरा जो है वो ब्यूटीफुल सा ये डार्क मरून कलर का टॉप है। और कैमरा में थोड़ा सा ये रेडिश आ रहा है, बट ये ब्लैकिश मरून जो होता है ना, बहुत ही प्रिटी वाला, ये वो है। इसकी भी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है। और ये अगेन वही पेप्लम टॉप जैसा ही है। और इसमें नीचे भी देखो कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो रही है। और इसकी भी क्वार्टर स्लीव्स हैं और यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो ये वाला भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिसेंट सा सेट है। आई रियली लव इट। और कलर्स की जो चॉइस है वो मेरी अपनी ही है, उन्होंने मुझे बता दिया था कि ये हैं, तो मैंने उनमें से कलर्स खुद से चॉइस करे हैं। बहुत सारे कलर हैं, लाइट शेड्स भी हैं, बट एज़ यू ऑल नो मुझे वाइब्रेंट कलर्स ज़्यादा पसंद आते हैं। तो अच्छा, ये वाला भी बहुत प्रिटी लग रहा है। नेक्स्ट है ये कॉर्ड सेट, ये मस्टर्ड कलर। और ये ना कुछ इसका सिल्क सा मटेरियल है। बाकी जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो एग्जैक्ट आपको वहाँ पे इसका मटेरियल पता चल जाएगा। जैसे कि ये वाला रेयॉन में है, ये रेयॉन में है, कुछ कॉटन मिक्स जैसा ही है। तो इस पे भी जब आप क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होंगी, कि कई बार मैं रिकॉल नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, ये वाला सेट है और ये कॉलर वाला है इस तरह से। और इसका साइज़ मैंने 44 लिया है। मेजरमेंट्स वगैरह आप अपनी चेक कर लें, क्योंकि ये बहुत टाइट अच्छे नहीं लगते हैं, ये ढीले से ही अच्छे लगते हैं, अदरवाइज़ वो बिल्कुल नाइट सूट वाली फील आती है। तो ये मस्टर्ड कलर का है और इस तरह से कॉलर है और ये एम्ब्रॉयडरी है। और फ्रंट ये पूरा पेप्लम नहीं है, लेकिन फ्रंट पे इस पे चुन्नट दी हुई है। अगेन ये आपकी बेली को हाइड करता है, इफ़ यू हैव अ बिग बेली लाइक मी। और यहाँ पे ये इसकी क्वार्टर स्लीव्स हैं जिस पे ऐसा डिज़ाइन है। और यहाँ पे ना ये इस तरह से, ये क्या बोलते हैं इसको, काज नहीं, काज तो वो अंदर बना हुआ होता है, बट हाँ बस ये डिज़ाइनर है, ऐसे ही कोई बटन शटन नहीं है यहाँ पे, ये बस ऐसे ही डिज़ाइन के लिए है।
तो सुंदर लग रहा है। तो जब आप पहनेंगे ना तो ये हल्का सा ऐसे ओपन हो जाएगा और नीचे से ये बिल्कुल प्लेन है, कोई और एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बट कलर इसका बहुत ब्यूटीफुल है। तो अभी त्योहार भी है, जैसे नवरात्रि भी है ना, बहुत से लोग हैं जैसे गरबा वगैरह खेलने जाते हैं तो नहीं वो पूरा लहंगा शहंगा पहनते हैं, उनको एक कंफर्टेबल सा आउटफिट चाहिए होता है जिसमें वो अच्छे से मूव कर सके, अच्छे से डांस कर सके। उस हिसाब से भी ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो ये आपको थोड़ा सा देसी लुक भी देंगे और साथ ही आप कंफर्टेबल भी होंगे, आपको बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो येस यू कैन। और अब तो फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो नए कपड़े तो चाहिए ही। तो ये इसकी पैंट है, आगे जो है ये इस तरह से बेल्ट है, पीछे इलास्टिक है तो आराम से ये आएगी, ढीली है मुझे ये। और नीचे जो है वो उसमें इस तरह का डिज़ाइन है, प्रिटी सा डिज़ाइन है ये वाला, जैसा उसमें है ना टॉप में, बिल्कुल उसी तरह से कढ़ाई हो रही है यहाँ पे और फुल लेंथ है। तो यस दिस वन द लास्ट पीस। और थैंक यू सो मच सिया फैशन फॉर सेंडिंग सच ब्यूटीफुल आउटफिट्स। मेरी तरफ से सारे ओके हैं, आप लोग चेकआउट ज़रूर कर लेना। और मैं फटाफट भागूँ नीचे, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बस डांट ही पड़ जाए। ट्राई ऑन मैं इनका बाद में रिकॉर्ड करूँगी, बट आपको वीडियो के साथ साथ यहाँ पे वो दिख ही जाएगा। जल्दी जल्दी में ना ऐसे तैयार हुए हैं, बट टाइमली हम पहुँच ही जाएंगे। एंड हियर इज़ अद्वी ने पहनी है वो टी शर्ट, मैंने ली थी ना बिग सिस्टर वाली, और ईवी ने वो वाली पहनी है बैक ऑफ आई हैव अ बिग सिस्टर। तो वो सेट है। थोड़ी सी ना ऐसी और ये भी सो के उठे ना। बाबू ये वाला डायपर बैग उठा ले तू शोना। तो चलिए बस चलते हैं फटाफट और गाड़ी में रिकॉर्ड करती हूँ कुछ। सो वी हैव रीच्ड फाइनली शेफील्ड में। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था क्योंकि आज फुटबॉल मैच था। तो जब हम निकले ना वहाँ से तो इतना ट्रैफिक मिला हमें। और अभी मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया है प्यारे पति देव ने। इन्होंने खोला, किसने खोला? आपने खोला? अच्छा उठो उठो, निकालो भाई निकालो। निकालो नहीं, ऐसे यही छोड़ दे, परेशान करेगी तो यही रहे, है ना? ऐसे देख रही है, ऐसे ऐसे आंखें करके। चलिए, और जितना मैंने सोचा था नहीं बड़ा होगा, ये उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। और रेस्टोरेंट का नाम है स्लाइस ऑफ इंडिया। अभी फ्रंट से दिखाती हूँ। कार पार्क इतना बड़ा है भाई। चलो Yay! Going well, take a picture. और ईवी को ऑटो इतना पसंद आ गया है, वो वहां से उतर ही नहीं रही है। एंड आई एम लाइक, बेटा इतनी दूर से आए खाने के लिए, बैठ तो जा। उसको यहीं रहना है। तो चलिए बुफे का भी नज़ारा आपको दिखा ही देते हैं। और ये छोटी सी क्लिप है जो अद्वी ने रिकॉर्ड करी थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं पाए। और फिर 2 घंटे का ही टाइम स्लॉट था। 2 घंटे बाद टेबल आपको फिर एम्प्टी करनी होती है। और उन 2 घंटे में इतना कुछ था खाने के लिए, वीवर लाइक के पहले खा ही लो, रिकॉर्ड बाद में ही कर लेंगे। तो चलते टाइम ये थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था अद्वी ने। और शादियों में होता है ना, जैसे कि पहले चाट खा लो, फिर स्टार्टर खा लो, फिर मेन खा लो। तो इतने सारे ऑप्शंस थे। और बिल्कुल गरम गरम भटूरे ये लोग फ्राई करके दे रहे थे। जिसको डोसा खाना था उसको ताजा ताजा डोसा वहीं बना के दे रहे थे। चाट के इतने सारे ऑप्शन थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन क्यूजीन ही था, मैक्सिकन, इटालियन सब कुछ था, चाइनीज भी था। अगर आपको फ्राइड राइस लेने हैं या नूडल्स लेने हैं, अपनी पसंद की टॉपिंग्स वगैरह करवा के आप ताजे ताजे बनवा लो। सो बहुत अच्छा लगा। और बहुत दिनों के बाद इस तरह से बुफे खाया है। और लिटरली इंडिया में शादियों वाली यादें ताजा हो गई, जैसे शादी में जाके खाया करते थे। एग्जैक्टली वही फीलिंग थी।
और मीठे में भी बहुत सारे ऑप्शन थे। मीठे की जो क्लिप है वो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वो भूल गई थी। और ये था चाट काउंटर जो मेरा फेवरेट था, ढेर सारे गोलगप्पे खाए हैं। और चलते चलते ईवी ने फिर से ऑटो के ऊपर दाव मार लिया और इस बार तो प्रॉपर वो ड्राइवर बनी हुई थी। और ईवी को वापस नहीं जाना है, उसे यम यम खाया, सब यम यम था वहां पे और उसे ऑटो में से उतरना ही नहीं था। बाय बाय कर रही है। बाय बाय बाय, इसको वहीं जाना है वापस। हाँ बाय बाय होगी, देख लो देख लो। Just let her go. Just let her go. वो सीधी ऑटो में ही जाके रुकेगी। Papa, wait. वो बहुत चालू है, उसे नहीं है डर किसी का, चली जाएगी ऐसी अकेली। कमन कमन कमन। हाय गाइस, हाय। मुंह देखो। और अब है नेक्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे तो हम लोग कुछ खा ही नहीं पाए। लिटरली मैं विकास सिर्फ चाय और एक आधा स्लाइस ब्रेड के ऊपर ही थे, बस बच्चों के लिए ही मैंने खाना बनाया था। मौसम थोड़ा अच्छा था, खुला खुला था, हल्की सी धूप थी, लगा कि फाउंटेन चल रहा होगा, बट नहीं, वो ऐसे फुदक ही रहा था। और आज मैं प्रॉपर खाना बनाने वाली हूँ, तो चलिए लंच बनाना शुरू करते हैं। तो 1 लैडल भर के चने की दाल मैंने सुबह ही भिगो दी थी, तो 2-2.5 घंटा हो गए थे। और अभी 1 लैडल भर के मैंने उसमें मसूर की दाल डाली है और इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे वॉश कर लिया है। चने की दाल गलने में टाइम लेती है, इसीलिए उसको मैंने भिगो दिया था, और मसूर की दाल को भिगोने की जरूरत नहीं होती है। तो अब दोनों सेम टाइम पे ये कुक हो जाएंगी परफेक्टली। इसके अंदर हिसाब से पानी ऐड करा है, थोड़ी सी प्याज डाल दी है, बारीक कटी हुई 2 टमाटर की मैंने प्योरे डाल दी है। हरी मिर्ची वगैरह मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं करी है, क्योंकि अब ईवी को मैं वही खिलाती हूँ जो हम लोग खाते हैं। बेसिक से जो मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और यहाँ पे मैंने तेज पत्ता और 1 सिनेमन स्टिक भी डाल दी है। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। इन सारी चीजों को हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और बस अब इस प्रेशर कुकर को हम चढ़ा देंगे। आप चाहे तो थोड़ा बहुत जिंजर गार्लिक इसमें जो है इस टाइम पे भी डाल सकते हैं, बाकी हम बाद में तो तड़का लगाने ही वाले हैं। तो इसको फ्लेम पे चढ़ा देंगे। 2 से 3 विसल में ये बिल्कुल डन हो जाती है, या फिर 1 विसल लगा के आप इसको 5-1 मिनट सिम पे छोड़ दें, इट विल बी परफेक्टली कुक। तो जब तक दाल हमारी कुक हो रही है तब तक हम यहाँ पे भुजिया बना लेते हैं। और मिक्स्ड वेजिटेबल भुजिया आज मैं बना रही हूँ, और कास्ट आयरन में ना बस 7-8 मिनट में ही चीजें डन हो जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अचारी भुजिया हम बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने पंचफोरन डाला है। इसके बाद मैंने हरी मिर्चें स्लिट करके ऐड कर दी हैं। करी लीव्स इसमें ऐड करे हैं, ताजे ताजे, ड्राइड नहीं है, ताजे हैं ये। और इनको हल्का सा हम यहाँ पे सौते करेंगे। इसके बाद यहाँ पे वेजिटेबल्स मैंने कट करके रख ली थी। थोड़े से आलू हैं, बीन्स हैं और साथ ही कैरेट है, और सबको मैंने एक ही साइज में कट करने की कोशिश करी है, ताकि कुक होने में एक सा ही टाइम लगे और ये जल्दी से एक साथ ही सारी कुक हो जाएं। और एकदम से ही मुझे ध्यान आया कि मैंने दाल के अंदर नमक तो डाला ही नहीं था। और आप में से भी बताना किस किस ने नोट किया कि दीपिका ने उबलने में नमक नहीं डाला। तो अच्छा, वो भी प्रेशर बना नहीं था, तो मैंने लिड ओपन करके और टेस्ट के हिसाब से इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो अब दाल जो है वो पकती रहेगी। मीनवाइल हमारी जो भुजिया है वो भी हल्की सी यहाँ पे पक गई है, 50% के करीब। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्ट, और अब सूखे मसाले डाल देंगे। सौंफ धनिए का पाउडर डाला है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मैंने ऐड करा है, और इसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। और बस इसको फिर हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। कास्ट आयरन में आजकल मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि जो वो रोस्टेड फ्लेवर है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। स्टर फ्राई जैसे कि मैं काफी खाती हूँ, मोस्टली डिनर में वही होता है अगर मैं डिनर कर रही होती हूँ तो, और बहुत जल्दी बन जाता है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने मिक्स कर दी हैं कवर करके। अब इसको हम छोड़ देंगे 2-1 मिनट के लिए। बीच में मैंने एक बार इसको चलाया था, और बस यहाँ पे हमारी जो सब्जी है वो ऑलमोस्ट डन है। बस इसमें थोड़ी सी अब हम यहाँ पे फ्लेवरिंग ऐड करेंगे,
जिससे इसका टेस्ट और एनहेंस हो जाएगा। और वो है हमारा वन एंड ओनली गरम मसाला। यही जाता है, ना इसमें टमाटर जाएगा, ना प्याज जाएगा, ना लहसुन, ना अदरक, बस सब्जियां और ये थोड़े से मसाले। और इन्हीं से ही हमारी जो ये भुजिया है ना, भुनी भुनी सी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनती है। इवन दो दही चावल के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है, आप उसके साथ खाएं या फिर ब्रेड के बीच में भी सैंडविच फिलिंग की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। वर्सेटाइल रेसिपी एंड इट इज मस्ट ट्राई, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। तो सब्जी हो गई है हमारी यहाँ पे डन। इसके बाद अब हम यहाँ पे राइस कुक करेंगे। नॉर्मली जैसे उबाल के मैं राइस बनाती हूँ बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन थोड़े से आज डिफरेंट करूंगी, बहुत ही स्लाइटली। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा नमक डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, 2 मैंने लौंग ऐड करी हैं। इसके बाद मैंने बॉइल्ड वाटर डाल दिया है। ये जो पिंच ऑफ टर्मरिक हमने यहाँ पे ऐड करी है ना, इससे बहुत ही अच्छे से सौंधे सौंधे से सुनहरी रंग के हमारे चावल तैयार होंगे। और ये चावल अगर आप ऐसे ही प्लेन भी खाएं ना तो भी बड़े अच्छे लगते हैं। उबल जाएंगे तो उसको मैं ड्रेन कर लूंगी। साथ ही यहाँ पे पाइनएप्पल रखा हुआ था, ईवी के बर्थडे में मैंने पाइनएप्पल केक बनाया था, आपको ध्यान होगा। तो ये रखा हुआ था, यही था कि कहीं खराब ना हो जाए, तो इसीलिए आज मैं इसकी एक मिठाई बना रही हूँ। तो इसको मैंने बारीक बारीक यहाँ पे कट कर लिया है। इसके अलावा मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ ग्रेप्स, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं मेरे पास। दोनों ही बेटियों को जो है वो ग्रेप्स बहुत पसंद है, तो इसीलिए हम हर हफ्ते डिफरेंट डिफरेंट लेकर आते हैं उन दोनों के लिए। तो वो भी मैंने फाइनली चॉप कर लिए हैं। इधर हमारे जो चावल हैं वो भी हो गए हैं, इनको बस अब मैं ड्रेन कर लूंगी। और ये देखिए कितना प्रिटी सा इनके ऊपर कलर आया है। कवर करके छोड़ देंगे इनको और ये बहुत खिले खिले तैयार हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पे फ्रेश क्रीम भी बची हुई थी बर्थडे की ही, क्योंकि मैंने उस दिन आधा ही कंटेनर यूज किया था। तो इसको भी थोड़ा सा हम विस्क कर लेंगे, ये भी मीठे के लिए ही है। तो इसमें मैंने 3-4 टीस्पून ऐड करा है शुगर का, और इसके बाद इसको हम विस्क कर लेंगे। और इसकी विपिंग क्रीम नहीं हमें बनानी है, उस जैसे हम केक के ऊपर आइसिंग करते हैं उतना थिक नहीं करना है, उससे थोड़ा सा हमें इसको लाइट रखना है, रनी सा रखना है। क्योंकि काइंड ऑफ फ्रूट क्रीम ही हम बना रहे हैं, लेकिन फ्रूट में बस मैं 2 ही इस्तेमाल कर रही हूँ, पाइनएप्पल और ग्रेप्स। बाकी आप चाहें तो इस रेसिपी को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, जो चाहे वो आप फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो ये वो फ्रूट हैं जो बहुत ज्यादा पानी रिलीज नहीं करते, और हम लोग साथ के साथ ही इसको खाने वाले थे, लाइक आधे घंटे के अंदर ही हम लोग खाने वाले हैं। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा टाइम के बाद खाने वाले हैं तो आप सारी तैयारी करके रखें और फाइनली आप इनको एक साथ मिक्स करके सर्व करें। तो यहाँ पे मैंने क्रीम और फ्रूट्स जो हैं उनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब इसको सर्व भी कर देते हैं, और मैं इसी तरह से इनको सर्विंग डिश में लगा के और फ्रिज के अंदर रख दूंगी, और लंच के बाद फिर हम लोग खाएंगे। तो ये वाले जो ग्लास है ना, और या फिर इनको बोल बोल दे, ये बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह की पुडिंग्स के लिए। तो इनमें मैंने क्रीम और फ्रूट अच्छे से लगा दिए हैं, और साथ ही ये ग्लेज भी बची हुई थी। तो काइंड ऑफ ईवी के बर्थडे का जो भी सामान बचा हुआ था ना, वो इस डेजर्ट को बनाने में मैंने इस्तेमाल कर लिया। तो सारी चीजें यूज भी हो गई और डिफरेंट तरीके से हो गई, फ्रूट्स भी ऐड हो गए, सबको ये बहुत पसंद भी आई। तो ईवी हमारे साथ ही शेयर कर लेती है, तो मैंने 3 जगह ही लगाई थी, मेरे लिए, विकास के लिए और अद्वी के लिए, और लिटरली इट वाज सो टेस्टी। पाइनएप्पल का फ्लेवर सबसे ज्यादा इसमें आ रहा था, और ऊपर से डेकोरेट करने के लिए मैंने जो ब्लैक वाले ग्रेप्स है ना, इनको थोड़ा सा स्लिट कर लिया था, फ्लावर्स काइंड ऑफ हो गए थे ये, और देखने में ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो डेजर्ट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, ये जाएगी अब फ्रिज के अंदर। फिलहाल दाल को देख लेते हैं कि उनके क्या हालात है। तो दाल हमारी जो है वो बहुत अच्छे से उबल गई है, और बस यही चीज आप ध्यान रखें कि जब आप मिक्स दाल बना रहे हो तो उन दोनों दालों को आप एक बार चेक कर लें कि कौन सी दाल को गलने में कितना टाइम लगता है, तो उसी हिसाब से आप उनको भिगोएं और कुक करें। अदरवाइज इतनी ही देर में अगर ये चने की दाल भीगी हुई ना होती तो वो खड़ी खड़ी रह जाती और मसूर की दाल बिल्कुल मैश हो जाती। खैर चलिए अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं। घी लिया है मैंने पैन में, उसमें मैंने थोड़ा सा हींग ऐड करा है, 1 चम्मच मैंने जीरा ऐड कर दिया है, और इसके बाद बारीक कटा हुआ मैंने इसमें लहसुन डाला है, साथ ही जूलियंस में कटी हुई अदरक शामिल करी है।
और रेयरली ऐसा होता है कि इस तरह से लहसुन का तड़का मेरे घर में लगता है, क्योंकि विकास बहुत ज्यादा नहीं खाते हैं। बट ये पर्टिकुलर दाल ऐसी है जिसके अंदर ये वाला तड़का ही जाता है, तभी इसमें टेस्ट आता है। मसूर और मूंग की दाल ऐसी होती है जिसमें अदरक लहसुन जाता ही जाता है, और ऊपर से इस तरह से तड़का लगे ना तो बस मजा ही आ जाता है। तो एक सूखी लाल मिर्च भी मैंने ऐड कर दी थी तोड़ के, और फ्लेम ऑफ करके मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली ऐड करी है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और देखने में दाल जो है वो बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके ऊपर तड़का ऐड कर दिया है, और स्मोकी फ्लेवर बहुत इसके अंदर लाना चाहते हैं ना आप, तो जैसे ही तड़का लगाए ना एकदम से इसकी लिड लगा दे, तो जो वो स्मोक होता है ना वो अंदर ही अंदर रह जाता है। बट मैंने इसको ओपन ही रखा है क्योंकि थोड़ी सी लहसुन की निकल जाए, क्योंकि विकास को बहुत ज्यादा इस तरह से तड़का पसंद नहीं आता है। बट हाँ, इस दाल में जाता है तो फिर मुझे लगाना ही था। तो यह सब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया, इससे और टेस्ट एनहेंस हो जाता है। और हमारा पूरी कुकिंग जो है वो यहाँ पे डन हो गई है। साथ में फुलके उतार लिए थे मैंने, और ये है हमारी आज की प्रॉपर लंच थाली। दोनों ही रेसिपी बहुत आसान है, डेजर्ट बहुत आसान है, चावल तो बहुत ही ज्यादा आसान है, और देखने में ये इतने सुंदर लगते हैं कि बस कहने ही क्या। तो अच्छे से जो है वो लंच इंजॉय किया है। अच्छा हाँ, सैलेड को मत भूलना, सैलेड भी कट की और वो साहब ने कट की थी। लंच इंजॉय करने के बाद हमने खाई ये मिठाई, और बस इसी के साथ एंड करती हूँ आज के व्लॉग को। आई होप आपको आज का ये मिक्स्ड सा फनी सा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.